नमस्कार, मैं राजू सिंह राजपूत, जर्नलिस्ट। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की महापंचायत में किसान हुए उग्र और नेशनल हाईवे 45 में एसडीएम कार्यालय तेंदुखेड़ा के सामने 15 मिनट तक लगाया जाम। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए काफ़ी मशक्कत के बाद खुलवाया जाम। आपको बता दें, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला इकाई के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अपनी मुख्य मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय तेंदुखेड़ा के सामने 21 जनवरी 2026 से चल रहा था। आज दिनांक 30 जनवरी को राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने महापंचायत का आह्वान किया। इसमें संपूर्ण जिले के किसान कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा में इकट्ठे हुए और अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। पंचायत उपरांत कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा से एसडीएम कार्यालय तेंदुखेड़ा के लिए पैदल मार्च करते हुए जय बलराम का जय घोष करते हुए सभी के हाथों में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का झंडा देखने को मिला। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का विराट रूप कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा से एसडीएम कार्यालय तक लगी लाइन में देखने को मिला। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां किसानों ने हमारी टीम से संवाद किया और अपनी हर मांग से अवगत कराया। आपको हम यह समाचार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। एसडीएम की अनुपस्थिति की वजह से ज्ञापन लेने नायब तहसीलदार एसआई मंसूरी धरना स्थल पर पहुंचे, जिसको किसानों ने अस्वीकार करते हुए राष्ट्रीय किसान संघ के पदाधिकारियों में आक्रोश पैदा होता देखा गया। किसानों ने नायब तहसीलदार मंसूरी से कहा, यदि एसडीएम मैडम ज्ञापन लेने नहीं आएंगी तो आप कलेक्टर मैडम से कॉन्फ्रेंस में हमारी बात कराइए। इस बात को लेकर नायब तहसीलदार एसआई मंसूरी ने मना किया, जिस पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जन सैलाब ने आक्रोशित होकर नेशनल हाईवे 45 को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही तहसीलदार निर्मल फटले एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अभिनव मिश्रा धरना स्थल पर पहुंचे। तहसीलदार निर्मल पटले ने किसानों को समझाइश देते हुए ज्ञापन को स्वीकार किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आश्वस्त कराया, आपका ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री तक पहुंचाया जाएगा। राजस्व की समस्याओं का शीघ्र निराकरण हमारे द्वारा किया जाएगा। तहसीलदार एवं एसडीओपी की काफ़ी मशक्कत के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 45 का चक्का जाम खोला गया। राष्ट्रीय किसान संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा, यदि ज्ञापन के बाद भी शासन प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन करने को हम मजबूर होंगे। चक्का जाम के दौरान संवेदनशील स्थिति में इमरजेंसी में 2 गाड़ियों को निकाला गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का अंतिम अल्टीमेटम ये रहा, अभी भी धरना प्रदर्शन बंद नहीं होगा। शासन प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया है। किसानों की मुख्य मांग चिनकी व राज योजना का लाभ सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को यदि नहीं मिलता, जो गांव इस योजना के लाभ से वंचित किए गए हैं या जिन गांवों में आधा अधूरा योजना का लाभ दिया गया है, उसको यदि पूरा नहीं किया गया तो उग्र और विराट आंदोलन राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ नेशनल हाईवे में बैठकर करेगा, जिसकी पूर्णतः जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी और अन्य मांगें भी समय सीमा के अंतर्गत शासन प्रशासन को पूरी करनी होंगी। आपको बता दें, मातृशक्ति भी इस महापंचायत की पैदल यात्रा में शामिल हुई। पानी की विकराल समस्या को मातृशक्ति ने हमारे मीडिया प्रतिनिधि के सामने रखा। उनका कहना था, हमको पानी की बहुत दिक्कत है, पानी चाहिए और हमारी समस्याओं का निराकरण चाहिए। आपको देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की जिला इकाई के महापंचायत आयोजन में एक विशाल भीड़ देखी जा रही है और सभी का सिर्फ एक उद्देश्य देखा जा रहा है, जो गांव जिनकी वो राज परियोजना से वंचित हुए हैं
उनको इस योजना में जोड़ा जाए और सभी को इस योजना का लाभ मिले। अन्य मुद्दे लेकर भी किसानों ने ये महापंचायत रखी है, जो बिंदुवार सारे मुद्दे प्रशासन तक पहुंचाने का लिखित प्रयास किया। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर इंसान में हौसला तो मरुस्थल में भी जल होगा। तो सुनिएगा कि सब दिन सौभाग्य नश होता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को अभी हम मैत्री की राह दिखा रहे हैं प्रशासन को, शासन को, सरकार को। जैसे भगवान कृष्ण ने दिखाना चाहा था किसको? दुर्योधन। तो मैंने क्या कहा? मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को हम वापिस करें। किसानों की सुनिए, सुमार्ग पर आइए, सुनिए हमें। लेकिन एसडीएम ऑफिस के यहाँ बैठे 10 दिन से कोई नहीं आया, कानों में जू तक नहीं लगी है। सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। आज हम समझा रहे हैं सबको यहां से। आप यही सब किसान जन जो है सबको समझा रहे हैं, प्रशासन शासन को। सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय देना चाहते हैं तो किसान संघ की सारी मांगे, राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ की सारी मांगे स्वीकार करें। लेकिन अगर मैंने क्या कहा, तो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। अरे कम से कम ये जो जिनकी बैराज योजना दे रहे हो सारे गांव तक तो दो। हम तो इतना ही मांग रहे हैं ना कि दे दो केवल 5 ग्राम। और वो अगर दे भी रहे हो तो पूरी तरह से तो दो। आधा अधूरा किस लिए? आधा कंठ गीला है और आधा पड़रा नीला है। हम भगवान शंकर भी क्यों सह पाएंगे? इस ले लेंगे। तो मैंने क्या कहा, तो न्याय अगर दो। हजारों की तादाद में यहाँ पे किसान मजदूर संघ के किसान यहाँ पर आपके जुलूस निकाल रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप, हजारों की तादाद में ये किसान जो आप देख रहे हैं ये जुलूस निकाल रहे हैं और ये एसडीएम कार्यालय में जा रहे हैं। जुलूस निकाला जा रहा है। क्या है विषय हमारा था, इसमें जो मुख्य मांग थी पानी की, जो यहाँ धरने पर बैठा है हमारा राज्य किसान मंच, लेकिन न तो कोई प्रशासन का नुमाइंदा आया, न कोई जो अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ तक आए नहीं आए, और न कोई विपक्षी पार्टी से कांग्रेस की भी कोई नहीं आया। तो हम अभी तो हमारा ये सामान्य रूप से प्रदर्शन है, लेकिन आगे अगर हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं दिया गया तो अभी हम लोग यहाँ बैठेंगे और आगे कौन सा और कैसा निर्णय लेते हैं उसको आपको बता। क्या कहें, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे पानी नहीं है, पानी के लिए आप लोग झंडा लेके निकले हैं। जमीन पानी ये सब चाहिए, इसके लिए आज किसान मजदूर संघ के साथ में आप लोग एसडीएम कार्यालय जा रहे हैं। भैया इनको पानी चाहिए और रोड चाहिए और जमीन चाहिए। आपको क्या चाहिए? अरे हम किसान 14 मांगे हैं और 14 मांगों को लेकर संपूर्ण किसान है, किसान मजदूर मतलब बहुत ज्यादा परेशानी, यूरिया डीएपी की परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी है। आज महापंचायत और अपनी मांगों को वहाँ रखेगा। हमारी 14 सूत्र की मांगे हैं, अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है एसडीएम कार्यालय के सामने। अभी तक आपके सामने कोई अधिकारी आया कि नहीं है? आपको मजबूर होना पड़ा आज महापंचायत के लिए क्या? हाँ, मजबूर होना पड़ा। और अभी तो ये थोड़ा सा टेलर है, अब पिक्चर अभी बनेगी। अभी तो ये किसानों का टेलर है, सभी किसान बोले अभी तो ये टेलर है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
और हमारे बीच में आप देखिए ये पूरा जुलूस, पूरा हुजूम, किसान पूरी रोड को जाम करके चल रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। भाई साहब, डॉक्टर नमस्कार, ये आपका जो जुलूस, जो हुजूम, जो किसानों का पूरा क्या है, ये क्या होने जा रहा है? ठीक है साहब, हम लगातार बताइए साहब, ऐसी स्थिति में क्या होगा तो आवश्यकता होगी। बिल्कुल प्रोफेसर और डॉक्टर लखन पटेल है, उनका कहना है जो नहीं रेंग रहा है प्रशासन और शासन के, इसलिए हमको आज अंगड़ाई है। अभी आगाज अंजाम अभी बाकी है, अभी सारा आसमान बाकी है। जवाब मिलेगा। दबंग इंडिया की संपूर्ण टीम किसानों के बीच में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रही है। दबंग इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दबंग इंडिया न्यूज से राजेश सिंह राजपूत के साथ राजकुमार की बात करवाएं। आपको बता दें, आप देख रहे हैं जिस तरह से ये पूरा हुजूम दिख रहा है, ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का हुजूम है और ये मंडी प्रांगण तेंदुखेड़ा से ये अपना पूरा काफिला लेकर के एसडीएम कार्यालय के सामने आए हुए हैं। आज ज्ञापन देना है और जिस तरह देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दबंग इंडिया न्यूज दिखा रहा है। और हमारे बीच में प्रोफेसर एडवोकेट डॉक्टर लखन पटेल हैं, उन्हीं से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त काफिला आप लोगों का आज एसडीएम कार्यालय पहुंचा है, क्या बड़ा विषय है आपका? कारण है कि साहब हम लोग बहुत निवेदन आवेदन कर चुके हैं जी, इनको कुछ समझ और सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई और समझ नहीं दे रहा है प्रशासनिक अधिकारियों को, बहरे हुए हैं क्या? इस समय तो हमको ऐसा ही लग रहा है। आप 10 दिन से हम यहीं बैठे हैं, यहीं से आप गुजर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे साहब? कि जब यहीं से हम गुजर रहे हैं, यहीं आप बैठे हो, फिर भी आप नहीं सुन रहे हो, तो हमें तो ये बोलना पड़ेगा ना साहब। क्योंकि हमारे यहाँ घरों में आप सोच रहे इतने साल बाद योजनाएं आ रही हैं, जिनकी बैराज योजना है, एक जमाना निकल रहा है साहब। 50 साल से लोग प्यासे हैं, अगर आज पानी मिल रहा है तो उसको देने में क्या प्रॉब्लम है, उसको बताने में क्या प्रॉब्लम? क्यों नहीं ये प्रशासनिक अधिकारी सामने आते, क्यों जनप्रतिनिधि सामने आकर बात नहीं करते? अगर कोई समस्या तो उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा ना, वरना अभी ध्यान रखिएगा, ये तो शुरुआत है, ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। नापी सारा आसमान अभी बाकी है। धरने को कितने दिन हो गए हैं? हमारा धरना लगभग 9 दिन से चल रहा है, 10 दिन और आगे भी सतत जारी रहेगा। अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो सतत जारी रहेगा। कोई जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आया, कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। आज आप एसडीएम महोदय को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, मान लो आपके इस ज्ञापन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो अगला कदम? हम लोग लगातार बैठेंगे जब तक सांस रहेगी, तब तक हम निभा जाएंगे। और यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ इसलिए हो रहा है ताकि इनकी नींद जो है वो जागे, उनको वो धुआं लगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है और इनका कहना इसलिए किया जा रहा है कि ये जो सो रहे हैं, जो घरियाली नींद में सो रहे हैं, इनकी नींद खुले और ये जो अन्नदाता है, ये जो किसान है, जिनके द्वारा ये समस्त कहा जाए तो सृष्टि चलती है, और आज इस तरह से प्रताड़ित हो रहा है। तो इनका कहना है कि हम जो यज्ञ करा रहे हैं इनको सद्बुद्धि मिले और किसान की आवाज को, किसान की जो वेदना है उसको अधिकारी और जनप्रतिनिधि सुने। इसके लिए ये आज साहब जय किसान, इसको चरितार्थ करो ना साहब। अगर ये सही प्रशासनिक अधिकारी सब लोग समझदार है, परियोजना अधिकारी समझदार है, जनप्रतिनिधि समझदार है, और जय किसान का नारा पूर्व प्रधानमंत्री दे चुके हैं, दोनों से चरितार्थ किया जाए ना। हम लोग क्या मांग रहे हैं? केवल पानी की तो मांग कर रहे हैं, और अगर वो नहीं दिया जाएगा तो फिर याचना नहीं अवरण होगा। जीवन जय की याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि याचना नहीं अवरण होगा, और अगर प्रशासन हमारी आवाज नहीं सुनता है तो अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का ये कहना है, और कहते हैं यहाँ पर यज्ञ भी चल रहा है। उनका कहना है प्रशासनिक अधिकारियों को भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए हम यज्ञ करा रहे हैं। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत। हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कृषक दिख रहे हैं, यहाँ पर बलराम जी का ये राष्ट्रीय किसान का झंडा ही झंडा दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ
झंडा दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त की गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ पर तैनात है, ये आप देख रहे हैं। और सामने देखेंगे, इस तरह कैमरा घुमाइए, ये बिल्कुल एसडीएम कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभागीय दंडाधिकारी का ये कार्यालय है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए हैं। इधर देखिए, ये महापंचायत के बाद ये लोग नेशनल हाईवे 45 में एक तरह से कहा जाए तो चक्का जाम समझ लीजिए आप। ये वाहन वापस जा रहे हैं इस तरह। ये अब देखिए, ये पूरे यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, ये पूरे किसान बैठे हुए हैं। ये देखिए आप, ये पूरे किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम आपको दिखा दें, यहाँ पर यज्ञ भी हो रहा है। ये देखिए आप, यज्ञ चल रहा है यहाँ पर, दिखाइए। ये यज्ञ चल रहा है कि बस अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को कम से कम सद्बुद्धि दे भगवान। ये यज्ञ चल रहा है, देखिए आपने, ये आप देखिए यज्ञ चल रहा है। तो सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। और ये यहाँ पर देखिए पूरी ये सब लोग यहाँ पूरे किसान बैठे हुए हैं। और ये महापंचायत से चल करके पैदल करके तेंदुखेड़ा से एसडीएम कार्यालय आए हुए हैं। यहाँ पे पूरा काफिला चारों तरफ से किसान हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इस तरह से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दबंग इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत के साथ राजकुमार सिंह की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम NH 45 पर हैं। आपको बता दें, ये जो NH 45 है, इस तरफ देखें तो ये है राजधानी के लिए जा रहा रोड, और इस तरफ देखें तो ये संस्कारधानी के लिए जा रहा है रोड। भोपाल टू जबलपुर, और कहें तो जबलपुर से सीधे जयपुर को जोड़ता है ये रोड, जहां पर एसडीएम कार्यालय, ये तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर जिले का तहसील तेंदुखेड़ा कहलाता है, जहां पर ये एसडीएम कार्यालय आप देख रहे हैं। इधर ये एसडीएम कार्यालय है। और ये NH 45 पर आज जो किसानों का हुजूम देखा जा रहा है, ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के सारे किसान यहाँ पर पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी किसान यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जन सैलाब किसानों का जो दिख रहा है, ये सब किसान खड़े हैं। आप भी किसान हैं? कहाँ से हैं? काचरकोना से। ये जो हालात बने हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? अब सरकार ही करेगा ढोरों पानी में फसल रेट नहीं मिल रहा है, पानी की समस्या। क्या नाम आपका? आप कहाँ से हैं भैया? काचरकोना से। ये जो स्थितियां बनी है, कितने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये पिछले 21 तारीख से चल रहा है। और अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। क्या कहेंगे आप इसको? अभी तो ये कंटिन्यू चलेगा सर। अच्छा, अभी हम बताते हैं, हमारे बीच में कोई अधिकारी पहुंच चुका है। हम ये एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। अभी देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर नायब तहसीलदार पहुंचे हुए हैं। नायब तहसीलदार पहुंचे हुए हैं, हम आपको अभी दिखाते हैं। किसानों के बीच में नायब तहसीलदार जी आए हुए हैं ज्ञापन लेने के लिए। अभी हम नायब तहसीलदार जी से भी मिलेंगे और पूछेंगे कि इतना दिन हो गया, अभी तक आप क्यों नहीं आए, आज ये महापंचायत के बीच में क्यों आए, ये हम देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये नायब तहसीलदार यहाँ खड़े हुए हैं। और नायब तहसीलदार साहब से हम अभी एक्सक्लूसिव दिखाएंगे, नायब तहसीलदार को ये ज्ञापन देंगे। और अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इतने दिन तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहा, कोई अधिकारी नहीं आया। आज महापंचायत के बाद ही अधिकारियों का आना यहाँ पर देखा जा रहा है। इस पर अब हम चर्चा करेंगे नायब तहसीलदार तेंदुखेड़ा से। वो ऊपर जो राज्य केंद्र सरकार है, दोनों की मिली सम्मिलित परियोजना है। हमारी पेयजल की समस्या जो है वो भी है, कुछ हमारी जो मांग है वो राज्य केंद्र सरकार स्तर की है, लेकिन कुछ मांग है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं पहले पूरा ज्ञापन पढ़ूंगा, जिससे कि आपको पता लगे कि हम किसान किन किन समस्याओं को, मांगों को लेकर यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गाँव के सैकड़ों किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि द्वारा किसानों की मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया आश्वासन नहीं मिल रहा है। आज दिनांक 30/1/2026। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और दबंग इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा है। ये नरसिंहपुर जिले का तहसील तेंदुखेड़ा है। एसडीएम कार्यालय अनुविभागीय राजस्व कार्यालय के जस्ट सामने धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ का चल रहा है, जहां पर चक्का जाम किया गया है। नेशनल हाईवे 45 जो
जबलपुर और जयपुर को जोड़ता है। दोनों साइड ये आप देख रहे हैं, ये जबलपुर और जयपुर को जोड़ता है सड़क। और इस मार्ग पर ये नेशनल हाईवे है जहां पर ये किसान जो है हंगामा कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। और ये आक्रोश का कारण क्या है? अरे बाबूजी, ये आक्रोश का कारण क्या है? आप लोग इतना उत्तेजित हैं, सारा किसान मजदूर संघ, ये जो राष्ट्रीय किसान संघ है, और आप लोग यहाँ पर रोड जाम किए हुए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इसका ये है कि मेरे किसान 42 गांव जो वंचित रह गए पानी से, उनको तत्काल पानी से जोड़ा जाए, क्योंकि ऐसी योजना पहली बार यहाँ आई है। तो अगर किसान उससे वंचित रहते हैं तो उनके बेटा बेटी जिंदगी भर रोंगे, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं है। सिंचाई की बात तो और बहुत दूर है। अगर किसानों की सिंचाई होने लगेगी, और मोदी क्या बोलते हैं कि 2024 में किसानों की दुनिया होगी। मैं तो कहता हूं भैया कि जितनी आय थी उतनी किसानों की आय बची रहे। अभी रुकिए एक बात बताइए, यहाँ पर 21 जनवरी से धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आज आप लोग यहाँ महापंचायत करके यहाँ ज्ञापन देने आए थे। तो ज्ञापन देना चाहिए था। अगर ज्ञापन देने में कोई दिक्कत हुई तो आपने चक्का जाम किया, क्या दिक्कत हुई आपको? ज्ञापन देने के लिए हमें एसडी मैडम को मालूम है कि हम 21 तारीख से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और आज वो मैडम छुट्टी पर चली गई। और हमने इनसे बोला तो तहसीलदार आए, हमने कहा आप डिप्टी कलेक्टर से बात करवाइए, मैडम से आप ही कर लीजिए। लेकिन वो कहते हैं ना हम आप कराएंगे ना हम करेंगे। अगर आपने इसलिए बात नहीं की तो मैं तो कहता हूँ आज हमारे किसानों का काम पूरा नहीं होगा तो हम किसानों की मांग पूरी करनी पड़ेगी, तभी हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे। ये देखिए एक मुद्दे की बात है, इनका कहना है हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक प्रशासन आके हमारी बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि पता है प्रशासन को कि 21 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज महापंचायत का आयोजन था और यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में आके आज ज्ञापन दिया जाना था। इसके बावजूद यहाँ पर एसडीएम महोदय नहीं मिली। तब किसानों का कहना है कि हम लोगों ने अपनी बात नायब तहसीलदार से रखी। आपने नायब तहसीलदार से बोला तो नायब तहसीलदार ने बोल दिया कि अभी कलेक्टर मैडम नहीं आप नहीं, हम बात भी नहीं करेंगे और आपकी बात भी नहीं करवा सकते। तो हमने बोला आप बात कर लो, लेकिन इनने भी बात नहीं कही। इसलिए हम तो हमसे कहते हैं कि पूरा शासन यही आकर के मेरे किसानों से बात करेंगे। अगर मेरे किसानों की सबकी इच्छा पूरी होगी तो आंदोलन खत्म करेंगे, ना हम अनिश्चितकालीन आंदोलन आगे और बढ़ाएंगे। इसमें हम चक्का जाम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी चक्का जाम रहेगा। नेशनल हाईवे 45 का दोनों साइड का रोड एसडीएम कार्यालय के सामने जाम करके राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ ने रखा है और इनका कहना है जब तक वरिष्ठ अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम चक्का जाम नहीं खोलेंगे। ये और आपको मैं ये भी दिखा दूं, आप इस तरफ कैमरामैन घुमाइए, इस तरफ ये बड़े बड़े कंटेनर और ट्रक खड़े हुए हैं। ये देखिए आप, ये ट्रक खड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे 45 है, ये जबलपुर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर और जयपुर तक ये रोड जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये रोड जाम है। इधर ये हंगामा हो रहा है, इस तरफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों के झंडे दिख रहे हैं और ये नारा लगा रहे हैं जब तक वरिष्ठ अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। धर्मेंद्र सिंह राजपूत के साथ टीवी 24 भारत न्यूज से राजकुमार की खास खबर। भाई साहब, मेरा कहना है सभी लोग अधिकारी भी पंचायत पर लगे हुए हैं और ये राष्ट्रीय
किसान संघ मजदूर किसान संघ के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर जमात से आए हैं, नेशनल हाईवे रोड जाम करके रखा था। एसडीओपी साहब भी नेशनल हाईवे 45 पर ये किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा एसडीओपी साहब है, मैडम से बात हो गई है तो ये जाम खोला जा रहा है। ये देखिए आप, ये जाम खोला गया है, ये वाहन सब निकल रहे हैं नेशनल हाईवे 45। ये आप देख पा रहे हैं, सारे वाहन निकल रहे हैं, सबका जाम खोल दिया गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने जो यहाँ पे मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, देखा कि दोनों साइड के रोड जाम कर दिए, मैडम यहाँ नहीं मिली। लगभग 21 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आज ही अवकाश में मैडम ने क्या कहेगा इसके बारे में? देखिए, मैडम ने मुझे बताया था कि जो ज्ञापन था किसानों का, मुख्य बिंदु थे उनके, जो उन पर क्या इसमें जो हमारे किसान भाई जो मांगे कर रहे हैं, दीर्घकालीन मांगे हैं, जैसे चिंकी बोरात परियोजना में कुछ गाँव को शामिल करना है, और भी जो मांगे हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट संबंधित है, तो इसके संबंध में हमारा आश्वासन है कि तत्काल पत्र जारी करके उनको मांगों के संबंध में अवगत करें। और जो हमारे स्तर की जो मांगे हैं उसके संबंध में हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। तहसील राजस्व विभाग पर भी किसानों ने आरोप लगाया है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारे जो नामांतरण या इत्यादि कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होता है कि न्यायालयीन प्रक्रिया होती है और क्या है तो 15 दिन जल्दी हो जाए, 15 दिन में करते हैं। जैसे बदनाम है तो 1 महीने का समय होता है, समय लगता है, थोड़ा समय तो लगता है, स्टाफ की भी कमी है, देखते हुए करना पड़ता है। राजस्व से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निराकरण आपके हाथ में है, तो हम करेंगे। मंडी में हुआ, उसके बाद जब कार्यालय आया तो ज्ञापन किसको दिया गया? यहाँ पर उपस्थित नायब तहसीलदार महोदय थे ज्ञापन लेने के लिए, और हम लोग कहा किसान बंधु खबरें नाराज थी तो वो उनको ज्ञापन देने से मना कर रहे थे, क्योंकि एसडीएम मैडम लगातार हमारा 10वां दिन धरने का डेली देखती थी कि किसान बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आज हमारी महापंचायत हुई और मैडम आज छुट्टी लेकर अपने निजी काम निपटाने में चली गई है, तो उस वजह से कहा किसान समाज में आक्रोश था, तो उनसे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन उन लोगों ने आग्रह किया, तहसीलदार महोदय ने और फिर एसडीएम महोदय ने फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि जो उनके स्तर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो राजस्व संबंधी समस्या हो, चाहे वो बिजली संबंधी समस्या हो, चाहे खाद के संबंध में समस्या हो, तो उनको वो तुरंत निराकरण करेंगी। और बाकी बाद में जो ऊपर की जो समस्या है, जैसे मान लो चिंकी बोरात बैराज परियोजना जो हमारी लंबे समय से मांग चली आ रही है, लगभग उसमें 40 से 45 गाँव वंचित रह गए जल से, और पेयजल की समस्या है, तो उनको वो ऊपर उच्च अधिकारियों को, शासन प्रशासन को पहुंचाएंगी। और बाकी बाद में हमारी दूसरी समस्या है ऋण मुक्ति और पूरा दाम, संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ हो, तो उसको भी उन्होंने आश्वासन दिया है तो हम उसको प्रशासन के माध्यम से ऊपर पहुंचाएंगे। और बाकी बाद में और हमारी समस्या है, जैसे मान लो आज किसान की इतनी बड़ी दुर्दशा है कि जंगली सुअर फसलों को नुकसान कर रहे हैं, और यदि कोई भी किसान इनको मारता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो उनको भी मारने की अनुमति दी जाए। बाकी बाद में मवेशियों की इतनी बड़ी समस्या है कि रोड पर बहुत ज्यादा मवेशी कर रहे हैं और गांव-गांव में किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं, और कोई किसान यदि उनको हकाई भी करता है, यहाँ से वहां पर ले जाता है, तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है और उनके केस बना देती है उन लोगों पर। तहसीलदार महोदय ने ज्ञापन स्वीकार किया है, और आपके जो ज्ञापन में जो मुख्य बिंदु थे उन पर त्वरित कार्रवाई और ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचाने की बात। हाँ, मैंने आश्वासन दिया कि हम
हमारे स्तर की जो मांग है हम उनको पूरा करेंगे, बाकी बाद में बाकी मांग है हम उनको। अच्छा आपका? हाँ, राजेश खरोनिया, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, तहसील उपाध्यक्ष। यहाँ पर देखा गया कि सीएम महोदय यहाँ उपस्थित नहीं थे और दोनों साइड के नेशनल हाईवे 45 रोड जाम किया गया। क्या हमारा धरना करीब आज 10वां दिन है। 9 दिन से धरना स्थल पर हम लोग सुबह से 11 बजे से और शाम 5 बजे तक बैठते थे और बार बार प्रशासन को हमने सूचना भी पहुंचाई और अनेक सूचना के जो माध्यम थे, जैसे ज्ञापन के माध्यम से हमने सूचना पहुंचाई, मगर शासन को कोई जवाबदार व्यक्ति यहाँ आके किसी ने ये नहीं पूछा कि आप जिन समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं हम उनको हल करेंगे। और एसडीएम महोदय के कार्यालय के सामने बैठ रहे, उनकी जो कुछ समस्याएं ऐसी थी जो उनके विभाग से संबंधित थी, उन समस्याओं को वो हल कर सकती थी, उनको भी उन्होंने अपने आने का या नहीं समझा। मगर आज जब पता था कि किसानों की यहाँ महापंचायत होने वाली, उसके बाद छुट्टी लेकर और वो घर चली गई। ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। और जो यहाँ के सत्ताधीश जो अपना राजनीतिक लोग हैं, सांसद विधायक है, उन लोगों को यहाँ आके और मैडम से जवाब मांगना चाहिए कि हमारी जनता के साथ ये क्या हो रहा है। देवेंद्र खैरोनिया, ग्राम काचरकोना। तहसीलदार महोदय जी को क्या आश्वासन दिया? तहसीलदार महोदय ने एसडीएम महोदय से बात करके और जो उनके स्तर की समस्या है, जैसे तहसील की बंटवारा, नामांतरण और जो यूरिया से संबंधित समस्या है, जो किसानों को बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया तत्काल उसको खत्म करेंगे। कल आके और प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगी वो।